मान लीजिए आपको 10,000 फीट से ज़मीन पे फेंक दिया जाए, आप सोच के ही घबरा जाएंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू करवाएंगे जहां एक लड़की 10,000 फीट से सीधे ज़मीन पर आ गिरी, लेकिन फिर भी बच जाती है। 23 दिसंबर 1971 जूलियन कैपकी अपने पिता हंस विल्हेन से मिलने का सोचती हैं, जो कि अमेज़न में वाइल्ड लाइफ पे रिसर्च करते थे। इसलिए जूलियन अपनी मां के साथ जल्द से जल्द रेन फॉरेस्ट स्टेशन पे जाने का सोचती हैं। उन्होंने 24 दिसंबर को जाने का प्लान किया, लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस होने की वजह से सारी एयरलाइंस बुक्ड थीं। उस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन लैंसा एयरलाइन उनके पास बचा था, लेकिन लैंसा अपने पास्ट में हुए 2 क्रैश की वजह से अपनी विश्वसनीयता खो चुकी थी। इसलिए जूलियन के पिता ने भी उस एयरलाइन से सफ़र करना मना किया था, लेकिन पिता से मिलने की उत्सुकता में उन्होंने फ़्लाइट बुक कर ली। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन लैंसा को उड़ान भरनी थी, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से विमान 6 से 7 घंटा डिले कर दिया गया। फाइनली दोपहर में फ़्लाइट 508 ने लायना से लाइकिटोस के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मौसम बिगड़ने लगा। प्लेन के चारों तरफ घने काले बादल छा चुके थे। कुछ ही देर बाद यात्रियों को एक झटका महसूस हुआ। प्लेन के लेफ्ट विंग पर बिजली गिर चुकी थी। कुछ देर में ही जिस विंग में आग लगी थी वो प्लेन से टूटकर अलग हो चुका था। ऐसे में कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्लेन नोज के बल नीचे गिरने लगा। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट पर पहुंचा, प्लेन टुकड़ों में होके गिरने लगा। ऐसे में एक चमत्कार हुआ। सीट बेल्ट से बंधी जूलियट अपनी सीट के साथ प्लेन से अलग होके नीचे गिरने लगी। इतनी तेजी से नीचे गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। जूलियन को जब होश आया, उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को पत्तों के ढेर पे सीट बेल्ट में बंधा हुआ पाया। प्लेन में सवार 92 लोगों में से बची जूलियन ही इकलौती शख्स थी। इतने घने जंगल में उन्हें रेस्क्यू कर पाना बहुत मुश्किल था। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी। हाथ और पाँव में भी काफ़ी घाव आ चुके थे। क्रैश पॉइंट से मिले पैकेट्स ने उनकी भूख को शांत किया। जूलियन समझ चुकी थी कि जंगल से उसे खुद ही सामना करना होगा। उसके फादर जंगल रिसर्चर थे। उन्होंने एक बार बताया भी था कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो सबसे पहले पानी ढूंढो, वही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो तुमको बाहर निकाल सकता है। जहरीले कीड़े जानवरों से बचते बचाते और डेली उस धारा के पीछे करते करते फाइनली कुछ दिन बाद जूलियन एक बड़ी नदी के पास पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुई, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त उसे खुद से ही अपनी मदद करनी होगी। नदी में तैर के ही इंसानी बस्ती तक पहुंचने का उन्होंने सोचा। अमेज़न की हर नदी में जहरीली मछली मगरमच्छ को पाया जाना नॉर्मल है, लेकिन वो जानती थी कि उसके अलावा भी वो बच नहीं सकती। इसलिए उन्होंने पहला ऑप्शन चूज़ किया और पानी के रास्ते तैरते हुए आगे बढ़ने का सोचा। वो दिन में पानी में तैर के और रात में जंगल में आराम करती थी। ये इतना आसान भी नहीं था जितना लगता है, क्योंकि जंगल में शिकारी जानवरों का डर भी बना रहता था। लगातार पानी में चलने और कीड़ों के काटने की वजह से उनके घाव में भी कीड़े पड़ने लगे थे, जो उसको असहनीय दर्द का एहसास दिला रहे थे। फाइनली 10 दिन की संघर्षपूर्ण जर्नी के बाद उसे एक नाव दिखी, जिससे उसे समझ आ गया कि कोई इंसानी बस्ती ज़रूर होगी। बस्ती तो नहीं, लेकिन उसे एक झोपड़ी ज़रूर दिखी जो कि कुछ लकड़हारों की थी। उसने उन्हें पूरी कहानी बताई और उन्होंने उसे पास की एक बस्ती तक पहुंचा दिया। वहां से हेलीकॉप्टर की मदद से उनको रेस्क्यू कर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। बाद में जूलियन के बताए गए नक्शे के हिसाब से प्लेन के मलबे को भी ढूंढा गया और कुछ बॉडीज़ भी बरामद हुई। तो इस तरह जूलियन ने हिम्मत और अपनी मेहनत से वो 10 दिन की संघर्षपूर्ण जर्नी को ख़त्म कर एक नई ज़िंदगी दी खुद को। वैसे आप अगर इस जगह पे होते तो क्या आप इतनी हिम्मत से इतना वक्त गुजार सकते थे? क्या आप अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।